इसकी मोहब्बत रेशम का जाल है दीवानगी भी इनकी एक चाल है। ओ राधा रानी कहो तो भी जान दे दूं। ओ राधा रानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। जन जन का कल्याणकारी, सतयुग लाने वाला नाम, जय गुरुदेव। माँ बहनों की लाज बचाने वाला नाम। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, अब कुछ होने वाला है। वक्त बदलने वाला है, बाबा जी की वाणी है, सतियों की अगवानी है। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, कुदरती मार से बचना है। शाकाहारी रहना है। अगर नहीं समझोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे प्यारे, लाज रखो ईमान की, खिलकत है रहमान की। रूहों पर रहम जो करता है, वही खुदा का प्यारा है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब, क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध मलाई, तरह तरह की बीमारी, चल रहे हैं मांसाहारी। सब मर्जों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, शाकाहारी बन जाओगे। बीमारी से बच जाओगे। अगर नहीं समझोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे प्यारे, अगर नहीं समझोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे प्यारे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाए सब शाकाहारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, शाकाहारी बन जाओगे। बीमारी से बच जाओगे। बाबा जय गुरुदेव का एक निशाना, अच्छा नया समाज बनाना। बुद्धिजीवियों जागो जागो, बुरे विचार समय से त्यागो, माँ बेटी की हो पहचान, तब आगे नैतिक तब होगा नैतिक उत्थान। बाबा जी का यह ऐलान, याद करेगा हिंदुस्तान। जय गुरुदेव। गुरुदेव। सारी खिलकत पर रहमत की बरसात करने वाले, रूहों के सच्चे रहबर, कण कण में व्याप्त शब्द स्वरूपी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए, स्वामी जी महाराज की संगत रूपी बगिया की देख रेख करने वाले जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था व ट्रस्ट मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य श्रद्धेय महाराज जी को सत सत कोटि प्रणाम करते हुए, सत्संग सभा में बैठी हुई समस्त जीवात्माएं, बुजुर्ग माता पिता, नौजवान भाई बहनें, भविष्य के होनहार बच्चे और बच्चियों, आप सब लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज ये जो समय मिला है बहुत ही सौभाग्यशाली है। अखंड मंडलाकारम विश्वव्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहूं, कहे कबीर दास को तीन लोक देना। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम चंदन गुरु नीवरी,
गुरु चंदन हम नीवरी, गुरु सागर हम कीच, और जहां गुरु के चरण है तहां नवाऊं शीश। प्रेमियों, गुरु जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हर धार्मिक ग्रंथ में गुरु का ही महत्व ज्यादातर है। कहीं पर किसी भी मालिक प्रभु का कोई वर्णन नहीं है। और पूजा जो कुछ भी हम करते हैं इस संसार में, उसी की करते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें मानव तन में, यानी उसी की पूजा करते हैं जो मानव तन में इस धराधाम पर आया, उसी को हम पूजते हैं। वैसे महात्माओं ने लिखा है कि हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत, और माल मुल्क हरि देता है हरिजन हरि देत। महात्मा कहते हैं कि ये बच्चों, परमात्मा से प्रेम मत कर। परमात्मा से प्रेम कर करेगा तो परमात्मा तुझे माल मुल्क, यानी धन ऐश्वर्य वैभव हर प्रकार से सब कुछ दे देंगे, लेकिन हरि को कभी नहीं परमात्मा देगा, अपने को कभी नहीं मिला सकता। अगर किसी हरि के प्यारे से, हरि के पाए हुए किसी भक्त से, हरिजन से तूने प्रेम कर लिया तो वो तेरे को परमात्मा से मिला देगा। प्रेमियों, जिसने परमात्मा को पाया उसने साफ लिखा है, मैंने गुरु महाराज की दया कृपा मौज से पाया। ये किसी ने नहीं लिखा कि मैंने उस मालिक की दया मौज से पाया। जिसने भी कहा तो उसने यही कहा कि हमने गुरु महाराज की दया कृपा से मालिक को पाया। प्रेमियों, तो बात सत्य है। हमें जो ये आज अनमोल मानव तन मिला है, जिसके लिए सारे देवी देवता यानी लालायित हैं, चर के जितने भी जीव हैं, सब विनती करते हैं, हे मालिक हमें मानव तन दे दो। लेकिन जब हम लोगों को ये मानव तन मिला है, तो हम लोगों ने इस मानव तन में बैठकर न अपने को पहचान पाया, न मानव तन के ऐश्वर्य को पहचान पाया कि क्यों देवी देवता इस मानव तन को पाने के लिए लालायित है। हमें न किसी ने अवगत कराया, न हमने जान पाया। प्रेमियों, हम रात दिन इस शरीर के वास्ते ही, यानी जो कुछ काम किया शरीर के लिए काम किया, शरीर से संबंधियों के लिए काम किया, लेकिन अपने को न पहचान पाया, न कोई अपना काम कर पाया। जब प्रेमियों हम गर्भ में समाये हुए थे, इतनी ताप, इतनी गर्मी में हम व्याकुल थे, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। उस समय पर भी हमने विनती की थी उस मालिक से कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। लेकिन जब वो मालिक यानी उसने दया मौज हम पर की, हमें गर्भ से बाहर निकाला, तो प्रेमियों क्या हुआ, भूमि परत डाबर पानी, जिम जीवई माया लपटानी। जैसे हम बाहर निकले तो हमारी चाची ने, ताई ने, बहन ने, बुआ ने, किसी ने तो घंटा बजाया, किसी ने बेला बजाया, किसी ने थाली बजाई, किसी ने दीपक जला करके दिखा दिया। जो हम गर्भवास के अंदर आवाजें सुनते थे, गर्भवास के अंदर दर्शन दीदार करते थे, वो बाहरी हमें दिखा करके हमें लुभान्वित कर दिया गया। हमने जब उन शक्लों को, उन आवाजों को सुना तो हम कुछ शांत हुए। वैसे हम यही चीख रहे थे, कहाँ कहाँ कहाँ। लेकिन इन आवाजों को और चित्रों को देख करके हम कुछ भ्रमित हुए, यानी माया का लेप हमारे ऊपर चढ़ बैठा। जब छोटे थे तब दर्द कहीं हो रहा था, माता पिता हमारे दर्द से बेचैन थे, डॉक्टर इलाज कुछ करता था, दर्द कहीं था। जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, पढ़ने के लिए माता पिता भेजते थे, उस समय पर हमारी इच्छा थी कि खेल खेलें, लेकिन डांट फटकार पढ़ने पर हमें विद्यालय भेजा गया। वहाँ अध्यापक ने भी डांटा, यानी उस समय पर भी हमें बिल्कुल ही चैन नहीं मिला। जब थोड़ा बड़े हुए,
यानी 15 से 20 साल तक के हो गए 25 तक। पढ़ाई से जब छुट्टी मिली तो माता पिता ने कहा चलो शादी कर दे। तो हमारी जब शादी हुई बड़े खुश थे, लेकिन वही जब पत्नी आई तो थोड़े दिनों तक तो खुशहालता में रहे। उसके बाद वही पत्नी कहने लगी, अरे जाइए कहीं कुछ पैदा कीजिए, बाल बच्चे होंगे, कहाँ से पढ़ाओगे, कहाँ से नौकरी दिलाओगे। तो हम पर माया का प्रकोप चढ़ गया। खेती दुकान दफ्तर हमने काम किया खूब, धन पाए तो यानी कुछ चैन मिला, संतोष मिला, कुछ खुशहालता मिली। और वो धन जब कम हुआ फिर उसी के लिए भटक गए। सारी जवानी अवस्था धन के पीछे ही हमने बर्बाद कर दी। जब धन के पीछे बर्बाद कर दी, धीरे धीरे बुढ़ापे ने आकर के हम पर कब्जा जमा लिया। जब बुढ़ापा आ गया तो प्रेमियों हम पर चला भी नहीं जा सकता, बैठा भी नहीं जा सकता है। तो वही बाल बच्चे जो हमसे बड़े खुश थे, आज वही कहने लगे, यानी एक बुजुर्ग है अब तो बैठा पड़ा चारपाई पर खांसता है, न कुछ करता है न कुछ। तो वही कहने लगे, बाल बच्चे कहे मरे बूढ़ा अब कमाने के काबिल नहीं है। धीरे धीरे हमारी सांसों की पूंजी खत्म हुई। बुढ़ापे पर तो आंखों से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी गिर रहा है। यानी वृद्धाई बादल उमर घेर लिया तनखंड, अब मोह निशा व्यापन लगी, मोह निशा बरसन लगी, व्यापन लगी। यानी मोह ने हमको घेर लिया। हमारी नाक आंख मुंह से पानी निकलने। तो प्रेमियों धीरे धीरे हमारी सांसों की आखिर पूंजी खत्म हुई, हम सीताराम करके चले गए। ये हमारे मानव जीवन का अस्तित्व रहा। लेकिन इसी मानव जीवन को पाने के लिए प्रेमियों सारे देवी देवता लालायित हैं। क्यों लालायित हैं? हम तो इन जानवरों के जैसा ही काम किया, जो चौपाए हमारे हैं उन्हीं के बराबर हमने काम कर पाया। क्योंकि वो भी पेट भर लेते हैं, अपनों बच्चों को पिला देते हैं दूध, और जब वो बच्चे वयस्क होते हैं खुद अपने चलते हैं, खाते पीते हैं। यही तो हमने कमाया, फिर कौन सा बड़ा भाग्य जगा। लेकिन प्रेमियों हम समझ नहीं पाए। हम तो सारे जीवन यही समझते रहे हम ये शरीर ही है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है प्रेमियों। ये शरीर तो हमें किराए की पूंजी पर दिया गया है। सांसों की पूंजी रख दी गई है और कहा इतनी सांसें इस शरीर में लेकर के तुम्हें लेनी, इस शरीर को पाकर इतनी सांसों तुम्हें दी जाती है, इनको लेना है। उसके बाद हमारे मकान को खाली कर देना, मकान मालिक अपना मकान खाली करवा लेगा। देवी देवता क्यों व्याकुल हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों विनती करते हैं कि हमें मानव तन दे दो। जब उन देवी देवताओं को पता चला कि इस मानव तन में बैठ करके हमने पुण्य पैदा किए थे, तो आज पुण्यों का फल स्वर्ग में हमें देवी योनि मिली है। और ये देवी योनि भोग करके पुण्य को यानी पुण्य छीने पुनः मृत्यु लोके, पुण्य का छीण होगा तो हमें मृत्यु लोक में आवागमन के चक्र में पड़ना पड़ेगा। तब जब ये देवी देवताओं को पता लगा कि पुण्य छीण होगा, मृत्यु लोक में जन्मने मरने की व्यथा हमें झेलने पड़ेगी, और जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी जन्मने और मरने में अत्यंत पीड़ा होती है। एक सहजोबाई महात्मा हुई है, उन्होंने लिखा है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होता पार, जैसे बिच्छू डंक के सहज लगे एक बार। यानी एक बिच्छू जब हमारे कहीं डंक होता है तो बहुत पीड़ा होती है। इसी प्रकार से हजार यानी सैकड़ों बिच्छू जब हमारे डंक चुभोए, इतना दर्द हमें जन्मने और मरने पर होती है। कितनी है सही पीड़ा। तो उन्हें देवताओं ने देखा उस असह्य पीड़ा में हमें गिरना पड़ेगा, लेकिन ये भी बताया गया इसी मानव तन के द्वारा एक रास्ता परमपिता परमात्मा के पास जाने का है, जो सिर्फ इसी मानव तन के द्वारा है। किसी भी दूसरे शरीर में से वो रास्ता परमात्मा के पास नहीं जाता। और यही कारण है
जो किताबों में लिखा, धार्मिक पुस्तकों में लिखा कि बड़ा है भाग्य मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य हमारा उदय हुआ जो हमें मनुष्य का शरीर मिला। तो प्रेमियों, यही बड़ा भाग्य है कि इस मानव तन के द्वारा परमात्मा पाया जाता है। अगर हमने मानव तन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो हमारा कोई बड़ा भाग्य नहीं। ये तो चौपाए जो है, गाय बैल भैंस, उन्हीं के समान हमारा जीवन बीत गया। हमने इस मानव तन में बैठकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो हमारा बड़ा भाग्य जागता। बड़ा भाग्य प्रेमियों तभी जागेगा जब कोई संत सदगुरु से हमारी मुलाकात हो, संत सदगुरु हमें रास्ता बताएं, उस रास्ते की घुटाई करके और जो क्रिया बताएं उनकी आज्ञा का पालन करके हम अपने धाम को चले जाएं। ये बड़ा भाग्य है प्रेमियों। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी धार्मिक पुस्तक के अंदर 3 बड़े भाग्य मानव के बतलाए हैं, खाली 3 बड़े भाग्य। ये नहीं कहा कि बड़े भाग भैंसा तन पावा, बड़े भाग गाय तन पावा, बड़े भाग मानव तन पावा। मानव तन का बड़ा भाग्य है कि इसी के द्वारा रास्ता जाता है। दूसरा बड़ा भाग्य होगा बड़े भाग पाइब सत्संगा, यानी किसी संत सदगुरु की तलाश करके अगर हमने संत सदगुरु से रास्ता लेकर के और अपने रास्ते की घुटाई करके, यानी जो नामदान उन्होंने दिया, जो मंत्र दिया, उसकी घुटाई करके हमने अपने धाम की तैयारी की, हमारा दूसरा बड़ा भाग्य जागेगा। कब? बड़े भाग पाइब सत्संगा। जब हम नामदान के लिए गए थे तो संत सदगुरु का हमें सत्संग मिला था, तो बड़ा भाग्य दूसरा जागा था, तब सत्संग मिला। और बिना ही प्रयास होए भवभंगा, यानी संसार का जो मोह भ्रमजाल है ये हमारा सत्संग के द्वारा ही छूट जाएगा। तो बड़ा भाग्य जाग गया। जब सत्संग मिला, मोह हमारा छूटा, ये दूसरा बड़ा भाग्य जागा। और तीसरा, जो गुरु ने हमें यानी युक्ति बतलाई, उस नामदान की हमने घुटाई की युक्ति पर हम चले, तो प्रेमियों क्या हुआ? गोस्वामी जी महाराज ने लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोच प्रकाशु और बड़े भाग उर आवई जासु। यानी गुरु के चरणों की सेवा में जब हम लगे तो गुरु के चरणों के नाखून में अनेकों मणियों के प्रकाश का पुंज समाहित होता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो जाती, जिसके स्मरण मात्र से हमारी जीवात्मा की आंख खुल जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। बड़े भाग उरयाबई जासु, उघरई बिमल बिलोचन ये मिटई दोख दुख भव रजनी के। जो हमारा तीसरा बड़ा भाग्य जागता है जब हमारी जीवात्मा की आंख खुलती है। 3 बड़े भाग्य हैं। अगर इस मानव तन को पाकर के और ये तीनों बड़े भाग्य जिसने प्राप्त कर लिए, उसका ये मानव तन सफल सार्थक कामयाब हो गया। वरना प्रेमियों, इस मानव तन का कोई भी औचित्य नहीं है। कुछ भी आप करें, वैसे कहने के लिए है कि ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल मान बड़ाई का, कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है कविताई का, कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल है प्रभुताई का। सबसे अच्छा वो पागल है जो पागल है रघुराई का। प्रेमियों, जिसने जो परमात्मा के लिए पागल बना, उसका अनमोल मानव तन अनमोल हुआ, उसका सफल सार्थक कामयाब हुआ। और वरना इस मानव तन में अगर कोई हमने इच्छा न जागृत की तो हमारा मानव तन कुछ भी नहीं है। तभी जब कोई संत सदगुरु मिल जाए और संत सदगुरु मिल करके प्राप्ति, संत सदगुरु की प्राप्ति करके हम अपने उनके द्वारा दिए गए नामदान की घुटाई करके अपने धाम को चले जाएं। यही मानव तन के, इसी के लिए मानव तन दिया जाता है। वरना 84 लाख योनियां है, 4 खानों में 84 लाख योनियां है। इन 84 लाख योनियों में हमें जन्मना और मरना
पड़ेगा, इन्हीं में भ्रमण करना पड़ेगा। हम पता नहीं केतान युगों से, केतान कल्पों से इस धराधाम में आकर के फंसा लिए गए। न कोई संत सदगुरु मिल पाता है, न हम अपने घर के लिए जा पाते हैं। घर तभी जाएंगे जब कोई संत सदगुरु मिले। कहते हैं महात्मा, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न है। सबसे बड़ा दुर्लभ रत्न अगर है मानव तन पा करके अगर संत सदगुरु से मुलाकात हो गई तो प्रेमियों हमारा अनमोल मानव तन सबल सार्थक कामयाब हो जाएगा, वरना कुछ नहीं प्रेमियों। ये तो जैसे जानवर है वैसा है, जानवर पेट भरता है, हमने भी पेट भर लिया और सांसों को पूंजी खत्म करके चले गए। क्या हमारा अनमोल तन रहा, क्या हमारे बड़ा भाग्य रहा। बड़ा भाग्य तभी होगा जब संत सदगुरु की तलाश करें। प्रेमियों, गुरु हमारे जीवन में 7 प्रकार के मिलते हैं। पहला गुरु है पितु और माता रक्तवीर के जो है दाता। पहला गुरु हमारे माता पिता है जिन्होंने इस शरीर का निर्माण कर दिया। दूसरी गुरु वह दाई हुई जिसने हमें नहला धुला करके स्वच्छ कर दिया। दूसर गुरु भाई वह दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम सब गांव पुकारा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दीना, जग व्यवहारी मार्ग छीना। पांचम गुरु जिन भ्रम तोड़ा, राम कृष्ण से नाता जोड़ा। छठे गुरु जिन भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। प्रेमियों, ये 6 प्रकार के गुरु कैसे हैं? जैसे हमारे घर में बहन बेटी की शादी होती है, हमारी माताएं बहनें गाया करती हैं भामरे पढ़ने के समय कि पहली भामर से लेकर 6 भामरों तक कि अबई धिय बापई की। इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो लड़की 6 भामरों के पढ़ने पर भी अपने पिया की नहीं बनती, अपने पति की नहीं बनती, उसी प्रकार से 6 प्रकार के गुरुओं से हम भी अपने पति के नहीं बन पाएंगे, न पिया से मिल पाएंगे। सतगुरु हमारा पति है, पिया है हमारा मालिक है। सतगुरु खोजो नहीं पाए और 6 गुरुओं के द्वारा कुछ नहीं हम कर पाएंगे। जब 7वीं भामर बच्ची की पड़ती है तो हमारी माताएं बहनें गाती हैं, 7म भामर होए अब तो दिए साजन की। इसी प्रकार से 7म गुरु सत शब्द लखावा, जहां का जीव तहां पहुंचावा। 7वें प्रकार का वो गुरु संत सदगुरु फकीर जो सत्य शब्द से मिले हुए होते हैं, सने होते हैं और सत्य शब्द का हमें बोध कराकर हम जहां के रहने वाले हैं वहां हमें भेज देते हैं अपनी दया कृपा के द्वारा। संत सदगुरु अपनी दया कृपा के द्वारा हमको भेज देते हैं, वरना हमें कोई भी साहस नहीं कि हम अपनी तरफ से जा सकें। संत सदगुरु की दया मौज होगी हम निकल जाएंगे, वरना प्रेमियों निकल नहीं पाएंगे। गोस्वामी जी कबीरदास जी महाराज ने लिखा है, करो जतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़बा सूप सुपलिया तजदे बुध लड़काई गिलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। ये गुड़िया गुड़बा का खेल जब बच्चियां छोटी छोटी होती हैं तभी तक खेलती हैं, जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं छोड़ देती हैं। देवी देवता भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर लो, किसी भूया भवानी को पूज लो, ये हमें 84 लाख योनियों में ही लेकर के गिराएंगे, कभी हमारा छुटकारा नहीं कर सकते। ऊंचे महल अजब रंग बंगला, साई की सेज वहां लागी फुलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। तन मन धन सब अर्पण करबा, सूरत समार पर पैया सजन की। करो जतन सखी साई मिलन की। कात कबीर निर्भय होए हंसा, यानी कबीरदास जी महाराज कहते हैं हंस निर्भय कब होगा? कात कबीर निर्भय होए हंसा, चाबी बताई दे ताला खुलन की। प्रेमियों, 9 दरवाजे हमारे सामने हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और 2 गुप्तांग, 9 सामने हैं। 10वां जो दरवाजा है
उस दरवाजे में जिसने हमारी इस यानी पिंडी को बनाया, उसने 10वें दरवाजे में ताला लगा दिया और कुंजी संत सदगुरु को पकड़ा दी और कहा, संत सदगुरु से कहा, जो भी जीव आपके पास आ जाए उसको चाबी दे देना। जिनका ग्रह तिन दिया ताला और कुंजी गुरु सो पाई, अनिक उपाय कर छूटत नाई बिन सतगुरु शरणाई। जब तक हम संत सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे 10वीं दरवाजे का जो ताला पड़ा हम खोल नहीं पाएंगे। वो हमें तो कहत कबीर निर्भय हो हंसा, चाबी बताई दो ताला को। तब हम इस धराधाम से छूटेंगे और अपने धाम को जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने साफ कहा है कि आपका धाम आनंद का सागर है। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिन जाने कस मरत बियासा। मृग ब्रह्म बार सत्य जिय जानी, ताह तू मगन भयो सुख जानी। ताह मगन मंजस पान कर, तय काल जल नाय। यानी हमारा जो देश है वास्तविक आनंद का सिंधु है। हम वहीं के रहने वाले थे, लेकिन हमको तो वहां से मांग करके लाया गया और इस जगत जाल के मोह में हमको फंसा लिया गया। कर्मों के बंधन ने हमको बांध लिया और हम यहाँ विवश पड़े हुए हैं। अब हमारे छूटना तभी होगा जब किसी संत सदगुरु की शरण में हम पहुंचे और उनकी बताई हुई युक्ति पर अमल करके अपने धाम को हम निकल जाएं। वरना प्रेमियों हम निकल नहीं सकते। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में हर जगह पर यानी गुरु की ही महिमा का गान किया है और कहा है, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामत पूरी। यही विधि भले ही सुरोग नसाई, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाए। अगर हमें संत सदगुरु वैद्य मिल जाएंगे और वो जो भी हमारे उपचार के लिए यानी दवा दें, साथ में जो भी परहेज बताएं, दवा खाने के साथ साथ जो परहेज कर लेंगे तो हम इस यानी बीमारी से छूट सकते हैं। तो बीमारी कौन सी? यही प्रेमियों हमें बीमारी है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, असह्य दुख झेलना। इस बीमारी से हम तभी छूटेंगे जब किसी कोई संत सदगुरु मिल जाएगा, उसकी यानी आज्ञा का पालन हम करेंगे, तब हम अपने देश को चले जाएंगे। और जब तक हम आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे प्रेमियों, हमारा छुटकारा होने वाला नहीं। वैसे रामायण में श्री रामचंद्र जी महाराज ने बताया है अनेक दृष्टांतों में, यानी सबरी को नवदा भक्ति का व्याख्यान किया, संतों की ही महिमा का गुणगान किया है। और गोस्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। यानी विधाता हमसे रूठ जाएगा तो गुरु हमारी संभाल कर लेगा। अगर सहयोग से गुरु रूठ गया तो किसी की क्षमता नहीं जो हमारी संभाल कर सके। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। गुरु के विरोध के बाद हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं। तो प्रेमियों, संत सतगुरु वो हस्ती हुआ करती है जिसके लिए कहा, गुरु धरा शीश पर हाथ, तू क्यों सोच करे। गुरु रक्षक हरदम साथ, तू क्यों सोच करे। गुरु को अगर रक्षक बना लिया, और गुरु रक्षक कब बनेगा? जब हम गुरु की वाणी पर अमल करेंगे। प्रेमियों, हमारे गांव में, घर में, परिवार में अगर कोई बच्चा अपने पिता का बिल्कुल आज्ञा का पालन करते हैं तो हम कहते हैं देखो कितना पितृभक्त है। और पिता उसके मुंह से कोई भी शब्द निकल जाए, यानी कोई उसे परेशानी आने नहीं देगा, और जो शब्द निकलेगा उसी को तुरंत पूर्ति करेगा। कब? जब पिता के वचन को बच्चा मानेगा तब। उसी प्रकार से जब हम गुरु के वचन पर कुर्बान हो जाएंगे, गुरु हमारी हर प्रकार से देख रेख करेगा। संसार में माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, पति पत्नी, कोई भी किसी का हितैषी नहीं है। ये सब
मोह भ्रम है। हमारा पिछले जन्मों का लेन देन, पिछले जन्मों के संस्कार, जिसके साथ जैसा हमने बर्ताव किया था, आज वही उसी का बदला लेने, उसी को लेन देन की करने के लिए हमारे पास में आए। और जब लेन देन हमारा अगर उनसे चुकता होगा तो हम चले जाएंगे, और उनका चुकता हुआ तो प्रेमियों वो चले जाएंगे। तो ये संसार ही लेन देन का चुकता, यानी क्रियाकर्म चुकता करने का एक स्थान है। और यही हमारा इस समय पर एक है लक्ष्य कि अपने लेन देन को जिस प्रकार से हमको व्यवहार में लाना है, जिसका जैसा कर्म है उसे अदा करते हुए, संत सदगुरु से रास्ता लेकर के सबका कर्म अदा करते हुए और घर गृहस्थी में ही रहते हुए अपना काम कर लो, चले जाओ अपने घर। अपना काम करते हुए, परिवार का काम करते हुए अपना काम कर लो। वैसे जो कुछ भी हमने आज तक काम किया है, अपना इसमें कोई भी काम नहीं, अपना कोई भी काम नहीं, ये सब शरीर का काम है, शरीर हमारा नहीं। शरीर का काम है, शरीर हमारा नहीं। और शरीर के संबंधियों का काम किया। तो प्रेमियों, जब हमारा शरीर नहीं तो शरीर के संबंधी हमारे कहाँ से आए? तो काम हमने यही किया, शरीर का और शरीर के संबंधियों का। तो अपना तो काम कोई किया नहीं। अपना काम यही करना है कि अपनी जीवात्मा पर दया रहम बरत लीजिए, किसी संत सदगुरु की तलाश कर लीजिए, उससे नामदान लेकर के, परमात्मा नामदान की गुटाई करके अपने धाम को निकल चलिए, आपका काम हो गया। और इसी लक्ष्य से आपको ये मानव तन दिया गया है। अगर इस मानव तन को पाकर इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाई तो आपका मानव तन जैसे चौपाए है उन्हीं के बराबर हुआ। कोई बड़ा भाग्य नहीं है। बड़ा भाग्य तभी होगा जब संत सदगुरु की तलाश करके अपने घर के लिए निकल चलिए, तब तक कोई बड़ा भाग्य नहीं। प्रेमियों, आप कुछ भी करें, बता दिया ये दुनिया पागल खाना है। जैसे यहाँ पर कोई जेल है, जेल में कैदी पड़े हैं, कोई देखता है कि इन कैदियों को वही रोटी, दाल और सब्जी, चावल मिला करता है, कोई भी इन्हें मिष्ठान पकवान नहीं मिलता। एक परोपकारी पहुंचता है, मिष्ठान पकवान बनवा करके खिला देता है, कैदी खुश हो जाते, लेकिन रहते जेल में ही। एक पहुंचता है, सर्दी का समय है, इनके पास एक कंबल बिछाने को, एक कंबल ओढ़ने को कुछ है ही नहीं, ठंडाते होंगे सर्दी में, तो वो रजाई गद्दा बनवा देता है। तो कैदी सर्दी से तो बचे, लेकिन रहे प्रेमियों जेल में ही। और परोपकारी आता है, गर्मी का सीजन हो गया तो वो कहता है इस बारंग में गर्मी में उबलते रहते हैं, क्या किया जाए? तो वो अपना पैसा खर्च करके बारंग में पंखे लगवा देता है। पंखों से कैदियों को राहत तो मिली, यानी कुछ हफ्तन जैसे चौपाए है उन्हीं के बराबर हुआ। कोई बड़ा भाग्य नहीं है। बड़ा भाग्य तभी होगा जब संत सदगुरु की तलाश करके अपने घर के लिए निकल चलिए, तब तक कोई बड़ा भाग्य नहीं। प्रेमियों, आप कुछ भी करें, बता दिया ये दुनिया पागल खाना है। जैसे यहाँ पर कोई जेल है, जेल में कैदी पड़े हैं, कोई देखता है कि इन कैदियों को वही रोटी, दाल और सब्जी, चावल मिला करता है, कोई भी इन्हें मिष्ठान पकवान नहीं मिलता। एक परोपकारी पहुंचता है, मिष्ठान पकवान बनवा करके खिला देता है, कैदी खुश हो जाते, लेकिन रहते जेल में ही है। एक पहुंचता है, सर्दी का समय है, इनके पास एक कंबल बिछाने को, एक कंबल ओढ़ने को कुछ है ही नहीं, ठंडाते होंगे सर्दी में, तो वो रजाई गद्दा बनवा देता है। तो कैदी सर्दी से तो बचे, लेकिन रहे प्रेमियों जेल में ही। और परोपकारी आता है, गर्मी का सीजन हो गया तो वो कहता है इस बारंग में गर्मी में उबलते रहते हैं,
क्या किया जाए, तो वो अपना पैसा खर्च करके बारंग में पंखे लगवा देता है। पंखों से कैदियों को राहत तो मिली, यानी कुछ हवा मिली, गर्मी से बचाव हुआ, लेकिन रहे प्रेमियों जेल में ही। एक परोपकारी पहुंचता है, अपनी जेब से उस गेट की चाबी निकालता है और जेल के गेट की चाबी ताला खोल करके गेट को खोल देता है और कहता है भाग लो अपने अपने घरों के लिए, और निकल जाते हैं अपने अपने घरों के लिए। तो प्रेमियों, ये संत सद्गुरु वही है परोपकारी जो हमें इस संसार सागर से निकालने के लिए आते हैं। हम संत सद्गुरु को समझते नहीं। संत सद्गुरु है कौन? प्रेमियों, सतयुग के बाद जब त्रेता आया, जब सतयुग था, तब हम लोग परमात्मा के नाम से जुड़े हुए थे, परमात्मा का दर्शन दीदार करते थे, परमात्मा की भक्ति करके अपने धाम को चले जाते थे। जब त्रेता लगा, त्रेता कब लगा? जब हमारे ऊपर कर्मों का विधान लगा दिया गया, यानी जो ग्रंथ, जो हमारे वेद हैं, ये वेदों में जब वेदों की रचना हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा ये वेद सुनकर के लिखे गए, वाणी ऊपर की आई, ब्रह्मा जी ने सुनकर के इनको लिखा। 1,00,000 श्लोक इन्होंने लिखे, जिनमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 मात्र ज्ञान कांड के उपदेश या ज्ञान कांड है। तो 1,00,000 श्लोकों की ये 4 हमारे वेद हैं। और जब से इन वेदों की रचना हुई, त्रेता युग का शुरू हो गया आगमन, इनका प्रचार हुआ, हम कर्म बंधन में फंस गए। एक भी जीव तब से अपने धाम को नहीं गया। त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग का काफी समय चला गया। संत हमारे साथ में ही उतारे गए थे, लेकिन उन संतों को आदेश था कि कोई भी हाल हमारा या अपना इन प्रेमियों को मत बताना, इन रूहों को मत बताना, खाली इनका हाल हमें देते रहना। तो उन संतों से आखिर में कलयुग आने पर पूछा गया, क्यों भाई आप तो बराबर जा रहे हैं, क्या मतलब है कि त्रेता बीता, द्वापर बीता, काफी कलयुग निकल गया, कोई भी जीवात्मा हमारे धाम नहीं आ रही है। तो उन्हीं संतों, गुप्त संतों ने बताया कि भगवान मैं क्या करूं, आपका आदेश नहीं जो मैं अपना भेद या आपका भेद खोलूं। आपका आदेश होता तो भेद खोलता, आपका आदेश नहीं तो भेद खोलूं कैसे? तो प्रेमियों, प्रथम प्रकट संत के रूप में कबीरदास को उतारा गया। कबीरदास जब ऊपर से आ रहे थे तो स्वर्ग में जो यानी पुण्य कर्म को प्राप्त के भोग के लिए जो स्वर्ग में भेजे गए थे देव योनि में, तो उन्होंने देखा ऊपर से बड़ा प्रकाश का पुंज आ रहा है। तो उस पुंज की तरफ जब नजर गई तो कबीरदास उन्हीं के पास खड़े हो गए जाकर। कबीरदास जब उनसे मिले तो उन्हें प्रेमियों ने कहा, देव योनि देव शरीर में बैठी हुई जीवात्माओं ने कहा, अरे आप ऊपर से कहाँ आ रहे? तो कबीरदास ने कहा था, अरे ऊपर तो सब कुछ है, यहाँ क्या है? ये तो एक बूंद का पसारा सारी सृष्टि का है तुम्हारा। स्वर्ग वैकुंठ यानी ये तीनों लोग जो तुम्हारे हैं एक बूंद के पसारे के हैं। ऊपर तो अपना समुद्र है, आनंद का हिलोर ले रहा है। आपका धाम वो है, ये धाम आपका नहीं। तभी से ये देवी देवता सब विनती करते हैं कि अब मुझे मालिक मानव तन दी। तब कहा था कि मुझे भी उस धाम को ले चलो। तो कबीरदास ने कहा था, अब तुम आई धरो नर देहा, तब हम करिए शब्द सनेहा। अब तुम मृत्युलोक में आओ मानव शरीर में, तब हम तुम्हें शब्द की रीति व्याख्यान करेंगे और शब्द को पकड़कर अपने धाम को चले जाना। शब्द यानी यही सनातन रास्ता है हमारा, जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं हम तो सनातन पंथी हैं। तो यही सनातन रास्ता है कि जिस शब्द की डोरी को पकड़ करके हम इस भूमंडल पर लाए गए और वही शब्द की डोरी पुनः हमें प्राप्त हो जाए,
तो अपने धाम को हम निकल जाएं। और जब तक वो शब्द की डोरी, नाम की डोरी, आयत, कलमा, उद्गीत, गैबी धुन, आकाशवाणी वो हमारी पकड़ में नहीं आता, तो प्रेमियों तब तक हम इस संसार से छूट नहीं सकते। छूटना तभी होगा जब उस नाम की डोरी हमारे हाथ में फिर आ जाए। और नहीं तो क्या हाल है। एक महात्मा जी जा रहे थे जंगल में, एक कुआं था, महात्मा जी को प्यास लगी तो उन्होंने अपने थैले से निकाली लोटा और डोर, लोटा फंसाया, कुएं में डाला, कुएं में एक पहले से गिरा हुआ था, उसने लोटे को पकड़ लिया। महात्मा कहते हैं अरे भाई कौन है, हमें बहुत प्यास लगी है। तो नीचे से आवाज कुएं के अंदर से आती है, अरे ये बताओ ये कुआं किसने बनाया था, इस कुएं में कितने रद्दे लगे हुए हैं, एक रद्दे में कितनी ईंट है, इसका बनाने वाला कौन था, किस समय पर बनाया गया। तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई हमें बहुत तेज प्यास लगी है, तुझे अगर निकलना है तो डोर को पकड़, मैं खींच लूं तेरे को। डोर के सहारे से निकला, और नहीं तो थोड़ा लोटा हमारे भर लेने दे, पानी पी लेने दे, उसके बाद तेरी बातों का हम जवाब कर दें। तो उसने लोटा छोड़ दिया, महात्मा जी ने अपना पानी लोटे में भरकर निकाला, पिया और डोर को समेटा और थैले में डाली और चले गए। तो प्रेमियों अगर रावण की नानी पूछने की बात करना चाहते हो कि ये क्या वो क्या वो क्या, तो बने रहो। अगर शब्द को पकड़ना चाहते हो तो संत सदगुरु की शरण में पहुंचो, वो तुम्हें शब्द की डोरी पकड़ाएंगे और शब्द को पकड़ करके आप अपने धाम को चले आएंगे, शब्द अपने धाम को चले जाएंगे। और जब तक शब्द की डोरी आपको नहीं मिलेगी, इसी संसार चक्र में जन्मना और मरना बना रहेगा, कभी भी अपने धाम को नहीं निकल पाओगे। मानव तन मिला है, इसका एक ही लक्ष्य है कि देह धरे को ये फल भाई, भजिए राम सब काज भी आई। सारे कार्यों को त्याग करके परमात्मा का भजन करके अपने धाम को निकल जाइए। आपका आत्मा अनमोल मानव तन अनमोल होगा, सफल सार्थक और कामयाब बन जाएगा। अगर ये काम नहीं कर पाते हो तो आप जानो आपका काम जाने। महात्मा महापुरुष आज आप लोगों को कष्टों से बचाने के लिए वे चैन हैं। आपकी जब दुख तकलीफ देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि इन कष्टों से अगर बचना है तो आप हम जो नाम की डोरी पकड़ा रहे हैं उसे पकड़ो और निकल चलो अपने देश को। आपका देश आनंद का सिंधु है, अपने देश में चल करके आराम से रहिए। स्वामी जी महाराज के पास जो कोई भी पहले जाता था तो स्वामी जी महाराज कहते देखो बच्चों, मेहनत ईमानदारी की कमाई करना। और मेहनत ईमानदारी की कमाई हम समझ नहीं पाए, मेहनत ईमानदारी की कमाई हम नहीं समझ पाए। हम आज इसमें हैं कि अगर हमारे पड़ोसी ने 2 मंजिल बनवा लिए हैं तो हमारा 3 मंजिल का मकान बनना है। अगर उसने लिसाई पुताई खूब अच्छी तरह से की है तो हमारी उससे ज्यादा होनी है। हम इसी में हैं दीवाने, लेकिन अपने अनमोल मानव तन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। जिसलिए हमें अनमोल मानव तन प्राप्त हुआ था, हमने इस पर विचार नहीं किया क्यों मिला है। अनमोल मानव तन को हम खुद समझ गए, हम हैं अनमोल मानव तन, हम हैं, और अपने को भूल गए। इसी के लिए रात दिन पच रहे हो और उसके संबंधियों के लिए पच रहे। क्या कर पाया? कुछ नहीं। जब कोई संत सदगुरु मिलेगा तभी कुछ होगा। तो स्वामी जी महाराज मेहनत ईमानदारी की कमाई करना। मेहनत ईमानदारी क्या है? बहुत बड़ी चीज है प्रेमियों। मेहनत ईमानदारी से बरकत आती है घर में। मेहनत ईमानदारी के ऊपर एक दृष्टांत सुन लीजिए आप। आपने श्री रामचंद्र जी महाराज के वंश में एक राजा अज हुए हैं, नाम सुना होगा। राजा अज राजकाज को तो देखते थे, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे,
लेकिन एक भी पैसा राजकोष का अपने शरीर से, अपने बाल बच्चों में, अपने समाज में नहीं लगाते थे। अपने खाने के लिए, अपने बाल बच्चों के खाने के लिए, कपड़ों के लिए सब कुछ खेती करते थे। राजकोष से कुछ समय जब बचता था, राजकाज में कुछ समय बचा करके अपने खेत में काम करते थे और खेत में जो कुछ पैदा होता था उसी से अपने बच्चों की सेवा, अपनी सेवा करते थे। कभी भी राजकोष का एक पैसा नहीं अपने शरीर और बच्चों से लगाया। एक दिन इतने बड़े चक्रवर्ती थे, लंका का राजा रावण भी इन्हें टैक्स भरता था। एक दिन किसी शहर की सेठानी आ गई अयोध्या, तो इन्होंने कहा कि राजा आज तो बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, भाई सम्राट हैं, चलो रानी साहिबा से मिल लिया जाए। तो रानी साहिबा से मिलने के लिए राजमहल में पहुंचती हैं। तो बांदियों ने कहा कि रानी साहिबा तो यहाँ पर नहीं है, रानी साहिबा खेत में गई हैं। तो सेठानियों ने कहा रानी साहिबा खेत में कहाँ मिलेंगी? अरे आप रहती कहाँ हैं बताइए हमें पहले, कहाँ की रहने वाली, कहाँ जाओगी? कि मैं फला शहर की रहने वाली। कि आप जाओ अपने शहर के लिए, इसी रास्ते से जाओगी, और जब आबादी खत्म हो, आबादी से थोड़ा आगे बढ़ना, एक आम का पेड़ पड़ेगा, उसी आम के पेड़ के पास देख लेना, वो खेत उन्हीं के, वो पेड़ उन्हीं के खेत में है, वहीं पर देख लेना, उसी खेत में रानी साहिबा और राजा साहब काम करते होंगे। तो सेठानियां बैठ गई अपने अपने वाहन पर, चल दी। जब यानी अयोध्या नगरी निकली, जब वो पेड़ पड़ा आम का, तो देखते हैं एक महिला आम के पेड़ के नीचे बैठी। तो बांदियों ने वहीं पर अपना वाहन खड़ा कराया सेठानियों ने, और कहा अरे भाई बहन, मुझे महारानी से मिलना है, किधर है महारानी साहिबा? तो बहन बोली अरे बहन, महारानी साहिबा से मिलना है तो उतर आओ, आ जाओ यहाँ बैठो आकर। तो वो अपने अपने वाहनों से उतर करके उनके पास पहुंची। तो रानी साहिबा कहती हैं अरे बहना, कहो कहाँ से आना हुआ, कैसे आई थी, कहाँ की रहने वाली? यानी परिचय जब पूछा तो सेठानियां बोली अरे हमें रानी साहिबा से मुलाकात करनी है, आप हमें रानी साहिबा का पता बताएं। तो रानी साहिबा ने कहा कि बहन, मुझी को रानी साहिबा कहती है, मुझी को यानी तुमको? कि हाँ। अरे कैसी रानी साहिबा हो, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट की। तुम्हारे मस्तक पर कोई आभूषण नहीं, तुम्हारी नाक में कोई आभूषण नहीं, तुम्हारे कानों में कोई आभूषण नहीं, तुम्हारे गले में कोई आभूषण नहीं, तुम्हारे हाथों में, उंगलियों में, पैरों में, कमर में, पैरों की उंगलियों में कोई आभूषण नहीं। कैसी महारानी चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती महाराज की कैसी पटरानी हो। यानी सेठानियों ने धो करके रख दिया महारानी साहिबा को। इतना धोया कि महारानी साहिबा के ललक लग गई, इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी आभूषण अब बनवाऊंगी। तो सेठानियां तो अपने अपने वाहन पर बैठी चली गई। जब सेठानियां चली गई, उधर से राजा हज खेत से छाया में आए थोड़ा सैताने के लिए। तो रानी साहिबा ने कह दिया कि राजन, हमें देखिए आभूषण बनवाइए। वो तो सेठानियां थी, ऊपर से नीचे तक पीली पीली चमक रही थी, बड़ी उनके अंदर से झलक निकल रही थी। और मैं चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी, मेरे पास कोई आभूषण नहीं, हमें आभूषण चाहिए। राजा बोला कि रानी साहिबा बताइए, मैं आभूषण कहाँ से दूं? मैंने तो राजकोष का एक पैसा मैं अपने शरीर से, अपने बाल बच्चों से नहीं लगाता। खेती में जो कुछ पैदा होता है अपने पेट का पालन करता हूँ, कपड़े वगैरह बनवाता हूँ, इतना ही पैदा कर पाता हूँ। बताइए आभूषण में तो बहुत कुछ लगेगा, कहाँ से लाऊं? रानी साहिबा नहीं मानी।
राजा साहब जहां पर सामने हो, यानी राजा आज जहां पर भी रानी साहिबा को मिले, भले खाना खाने आए, अरे पतिदेव आभूषण, सोने आए तो पतिदेव आभूषण। तो राजा साहब को चिंता सवार हो गई, और चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, चिता मरने पे जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। प्रेमियों, अब राजा आज के यानी घुन लग गया, चिंता व्याप गई, चेहरा यानी सुस्त रहने लगा, थकने लगे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए थे, मंत्री पर नहीं रहा गया। मंत्री ने कहा, राजन, आपको किस बात की फिक्र है, किस बात की चिंता है जो आप हमेशा उदास नजर आते हैं? तो राजा साहब बोले कि मंत्री, तू राज्य का पैसा लेता है, राजकोष की तनख्वाह लेता है, तेरा मेरे से क्या मतलब? ये तो मेरा व्यक्तिगत कार्य है जिससे मैं उलझा हूं, तुम्हें क्या इससे लेना देना? भाई मंत्री होशियार था, चुप हो गया। चुप होने के बाद थोड़ी यानी राज दरबार का जब कार्य बंद हुआ, राजा साहब बाग में टहलने के लिए निकल गए। मंत्री महोदय भी राजा साहब के पीछे लग गया, पहुंचा बाग में। जब मंत्री महोदय पहुंचा तो मंत्री कहता है कि दोस्त, अगर कोई मित्र अपने मित्र से कोई दिली बात पूछना चाहे, क्या मित्र का फर्ज नहीं जो अपनी दिली बात मित्र को बता सके? तो राजा बोला कि बात तो आप सही कहते हैं, मित्र मित्र को अपनी हर चीज बतलाएगा, मित्र मित्र को अपना हर दुख दर्द बताएगा। कि तो राजन, तो मित्र बतलाइए, आपको कौन सी चिंता लगी है जो आप मुरझाए से रहते हैं? तो राजा बोला कि मित्र, हमें ये चिंता व्याप रही है कि रानी साहिबा को इसी प्रकार से फला शहर की सेठानी आई थी, उन्होंने इनके ललक लगा दी कि आभूषण मुझे मिलने हैं, आभूषण चाहिए। जहां पर आमना सामना होता है वहीं कहती है मुझे आभूषण चाहिए। ये चिंता मुझे खाए जा रही है। अरे राजन, ये चिंता, ये क्या कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं, आप निश्चिंत रहिए, इसका मुझ पर ये जिम्मेदारी मेरी, मैं आभूषण बनवाऊंगा, आप कोई चिंता छोड़ दीजिए। अरे तुम कहां से बनवाओगे जब हम नहीं बनवा सकते? देखो राजकोष का पैसा लगेगा नहीं, कहां से बनवाओगे? कि अरे राजन, ये मुझ पर छोड़ दें, आप क्यों चिंता करते हो? अच्छा कहां से लाओगे बताओ? तो मंत्रीवर बोले कि राजन देखिए, लंका के राजा रावण ने आपको टैक्स देना बंद कर दिया। उस समय पर लंका में राजा रावण ही था, आज के सामने भी लंका के राजा रावण ने आपको टैक्स देना बंद कर दिया है। मैं उसी टैक्स की भरपाई करके आपके रानी साहिबा के लिए गहने बनवा दूंगा, भरपाई तो मैं करवा लूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे मैं तो राजा आज बोले कि मंत्री, मैं सेना लेकर के गया, लंका पर चढ़ाई की, लेकिन मैंने टैक्स नहीं वसूल पाया, तू अकेले कैसे वसूल लेगा? अरे राजन, वो तो मेरी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ मुझे आदेश दें कि लंका के राजा रावण से टैक्स लेकर के मैं रानी साहिबा को गहने बनवा सकता हूं। तो राजा बोला कि देखिए मित्र, गहने तो तुम बनवा सकते हो, लेकिन टैक्स तो बहुत है, बाकी धन राजकोष में जमा कर देना। अगर बन ले आ सकते हो तो बनवा दो गहने। कि ठीक हुजूर। बाग से अपने अपने घरों आए, आराम किया। सुबह को राज दरबार लगा। राज दरबार में जब पहुंचे, मंत्री ने अपना लिखित छुट्टी अवकाश का यानी अवकाश लेने की फरियाद की, तो फरियाद मंजूर हुई, छुट्टी दे दी गई। मंत्री बस सीधे लंका चले गए। लंका में जाकर के राजा रावण से कहते हैं कि राजन, मैं राजा आज का मंत्री, और आपने राजा आज का अभी तक काफी दिनों से टैक्स नहीं दिया है, मैं आपसे टैक्स लेने आया, मुझे टैक्स दीजिए। तो रावण बोला कि टैक्स लेने आया?
जब वो सेना लेकर के मेरे सामने आया तो मुंह की खा करके वापस गया। तू अकेले मुझसे क्या धमकी दे रहा है जो टैक्स वसूल कर लेगा? तो राजा या मंत्री बोला कि राजन, या तो शाम तक टैक्स की भरपाई कीजिए, भर दीजिए हमारा टैक्स, और नहीं तो आज शाम को मैं इस लंका नगरी को ध्वस्त कर दूंगा। अरे जा जा चल, राजा लंका को ध्वस्त कर देगा तू, जा जा चल। रावण ने ललकार फटकार दिया, वो तो चल दिया और कहता जा रहा है, देखो मैं आज शाम को इस लंका नगरी को बिल्कुल ही नष्ट कर दूंगा। मंदोदरी बैठी हुई थी। मंदोदरी ने कहा, अरे मंत्रीवर बात सुनो, कि क्या कि आप हमारी लंका नगरी को कैसे ध्वस्त कर देंगे? अरे तुम्हें देखना है तो चलिए मेरे साथ समुद्र में, समुद्र के किनारे चलिए, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। मंदोदरी ने अपने वाहन को तैयार करवाया, बैठी वाहन पर सहेलियों को लिया, चली गई मंत्री के साथ में समुद्र के किनारे। तो 20 कुंटल बालू एकत्रित की, उस पर लंका नगरी बसाई, यानी चिन्ह बना दिए। और मंत्री खड़ा हुआ और कि देखिए रानी साहिबा, ये आपकी लंका नगरी है और मैं इस जगह पर अभी पैर मार रहा हूं आन लगा करके, और ये ध्वस्त होगी, ये लंका नगरी अभी ध्वस्त होगी, और तुम्हारी जो लंका है वास्तविक, उसमें भी कोहराम मचेगा अभी। देखिए, उठाया एक पैर ऊपर और कहा कि देख लीजिए सारे देवगण, सारा वातावरण, सारी प्रकृति देख लो। मैं आन लगा रहा हूं कि आज तक अगर हमारे राजा अज ने एक भी पैसा राजकोष का अपने शरीर से, अपने परिवार से न लगाया हो, तो मैं यहां पर पैर मार रहा हूं, ये लंका नगरी विध्वंस हो जाए और वास्तविक लंका में भी हलचल मच जाए। मारा जो पैर जमीन में, ऐसा तूफान उठा, वो जो 20 कुंटल बालू थी जरा देर में सफाई हो गई, चारों तरफ बिखर गई, वहां पर बालू का नाम नहीं, और लंका नगरी में भी कोलाहल मच गया, भयभीत हो गए सबके सब। यानी रानी मंदोदरी कहती है, मंत्री बस चलिए मेरे साथ, ले जाती है, राजा रावण को समझाती है और सारा टैक्स मंत्री को दिला देती है राजा से कहकर, और कहती है राजन से, रावण से, इस टैक्स को ये मंत्री कैसे ले जाएगा? अपने ही पुष्पक विमान पर रख करके जाइए, जहां बताए वहां दे दो जाकर। तो राजा रावण अपने ही पुष्पक विमान पर रख करके सारे जेवरातों को, यानी पन्ना पुखराज हीरा जवाहरात को अपने ही पुष्पक विमान पर रख करके अयोध्या नगरी में उतार देता, राजमहलों के अंदर। रानी साहिबा से मंत्री कहते हैं, रानी साहिबा आइए, जितने गहने बनवाने हो बनवा लीजिए, बाकी जो दौलत बचे उसे मैं राजकोष में जमा कर दूं, लीजिए, कितने बनवाओगी? रानी साहिबा कहती है, कहां से लाया? अरे मैं कहीं से लाया हूं, तुम गहने बनवाओ। तो रानी कहती, पहले मुझे बताइए लाए कहां से? तो सारा चरित्र जो मंत्री ने किया था, सारा चरित्र बयां करता है और कहता है कि रानी साहिबा बनवा लीजिए गहने, मैं तो ऐसे ऐसे राजा अज की शर्त लगा करके और लाया हूं। शर्त में मैंने कहा था, अगर राजा आज ने एक भी पैसा राजकोष का अपने शरीर से न लगाया हो, अपने परिवार से न लगाया हो, तब मैंने पैर मारा था तो लंका हिल गई थी। इसी शर्त के ऊपर ये टैक्स लाया हूं लंका नगरी से, और तुम्हें जितने गहने बनवाने हैं बनवा लीजिए। रानी साहिबा कहती है, मंत्रीवर, जो ऐसे ईश्वर का गहना पहने हो, जिसके पति का इतना बड़ा ईश्वर सारे जहां में हो, वो कोई गहना नहीं पहनेगी। इस ऐश्वर्य से बढ़कर कोई गहना नहीं है। प्रेमियों,
मेहनत ईमानदारी की कमाई बहुत बड़ा ईश्वर का गहना है। जो कोई भी अपनी मेहनत ईमानदारी की कमाई का खाता है वो बहुत बड़े ईश्वर का गहना पहने हुए है, और उसे मेहनत ईमानदारी की कमाई हमेशा बरकत देगी, फलीभूत होगी। यही स्वामी जी महाराज का पहला शब्द होता था कि मेहनत ईमानदारी की कमाई करना, किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाना, यानी किसी भी पशु पक्षी के मांस का भक्षण न करना, जीव को कष्ट न पहुंचाना। और नाम दान दे देते थे, और कि हर व्यक्ति को अपना भाई समझना, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कई करोड़ों लोगों को मांस मदिरा से, बुरे आचरणों से बचा करके एक सूत्र में बांध करके परमात्मा के नाम की माला को पकड़ा दिया। ऐसे ऐसे यानी अपराधी ऐसे ऐसे अपराधी जिनका काम ही रात दिन अपराध करने का था, उनके हाथों में परमात्मा की माला पकड़ा दी। जिन हाथों में तलवारें, राइफलें हमेशा रहा करती थी, आज परमात्मा के नाम की माला चला रहे हैं, और कोई उन्हें गाली दे रहा है तो हंस जाते हैं, आंखों में कभी क्रोध नहीं आता। तो संत हमें जो कुछ चाहे कर सकते हैं, हम संतों को पहचानते नहीं। मही पत्रिकर सिंधु मस तरु लेखनी बनाए, गोस्वामी गणपति सो तदप महिमा लिखी न जाए। संत की महिमा का गुणानुवाद कोई नहीं कर सकता है, यानी संत की महिमा करने में सब असफल हैं, कोई भी संत की गुणानुवाद कर नहीं सकता। संत हर एक को जानते हैं, लेकिन संतों को कोई नहीं जानता। संत नीचे से लेकर आखिर तक सारी सीढ़ी के अनुभवी हैं, और संत को देख करके बीच के जितने भी हमारे ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल जितने भी हैं थर थर कांपते हैं। लेकिन संत अपने वचन के पाए बंद होते हैं, वो किसी प्रकार का कोई भी हमारे सामने कौतूहल नहीं करते, सिर्फ जीवों को सत्संग के द्वारा ही चिताते हैं, जगाते हैं, अपने धाम को ले जाते हैं। वैसे संतों का बहुत बड़ा, यानी ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म से संत दयाल होते हैं और वे काल होते हैं। रामायण में भी लिखा, मैं काल हूं, मैं तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें देता हूं। गीता में भी लिखा कि मैं कालों का काल महाकाल हूं और तुम्हारे किए हुए कर्मों का तुम्हें भुगतान करवाता हूं। और संत क्या है? ये खुदा पाक परवर रसूल अलम, तेरी हस्ती के ऊपर गुरु सतगुरु। तूने दुनिया बनाई बड़ी खुशनुमा, जिसमें दो जख्म जन्नत के सिकवे पड़े, तूने रूहों को इसमें फसाया किया, अब छुड़ाने को आए गुरु सतगुरु। तेरे हक में करने को इंसाफ है, जिसने जैसा किया उसको वैसा दिया। जो गुनहगार है उसकी सारी खता माफ करने को आए गुरु सतगुरु। ये खुदा पाक परवर रसूल अलम, तेरी हस्ती के ऊपर गुरु सतगुरु। यानी गुरु संत जो हुआ करते हैं, हर एक से बढ़ करके होते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, छूट ही मल न मलई के धोए, छूट ही मल न मलई के धोए, घट की होए कहीं बारी भी लोए। यानी मैल से मैल कभी छूट नहीं सकता, मैल से मैल कभी छूट नहीं सकता, और पानी के मथने से कभी घी नहीं निकल सकता। कमट पीठ जामहि बरुबारा, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए। कमट पीठ जामहि बरुबारा, और बंध्या सुत का हुई कोई मारा। अगर कोई कहे कि फला बंझा नारी के लड़के ने फला को मार दिया। अरे प्रेमियों, जब बंझा
का लड़का हो गया तो बंजा आई कहां से? बंजा तो उसी को कहते हैं जो निसंतान है, और जिसके संतान है वो बंजा नहीं है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई कहता है किसी बंजा के पुत्र ने किसी को मार दिया तो मैं मान सकता हूं। बंजा सुत काहुई को मारा, फूल ही नभ बरु नाना फूला, और जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला। अंधकार बरु रवि न साबे, अंधकार बरु रवि न साबे, राम विमुख न जीव सुख पावे। राम के विमुख चल करके किसी जीव की हस्ती नहीं कि सुख की अनुभूति कर सके। तो प्रेमियों, हमें सुख तभी प्राप्त होगा जब हम परमात्मा की भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाओ भगत मन सब सुखानी। यानी मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, जानकार महापुरुष मर्मी सज्जन संत सदगुरु हुआ करते हैं। जानकार महापुरुष मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, सुमत रूपी कुदाल हमें कब प्राप्त होगी? जब जानकार महापुरुष के सत्संग में हम जाएंगे तो हमारी बुद्धि जो है सुमत रूपी कुदाल बन जाएगी। मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान वैराग्य नयन, हमारी दोनों आंखें ज्ञान और वैराग्य रूपी आंखें हमको प्राप्त हो जाएंगी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, भाव के साथ जो खुदाई में घुटाई में लग जाएगा, पाओ भगति मन सब सुख खानी। तो सारे सुखों की खान, दुखों की हरता, भक्ति मणि की हमें प्राप्ति हो जाएगी, जो सभी सुखों की दाता है। अब वरना प्रेमियों नहीं मिलना, कुछ भी कितना भी उपाय करो। तो आज मानव तन मिला है, खाली इसका एक ही लक्ष्य है, 84 में भटक कर पौ पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। और ये मानव तन सफल जब ही होगा जब हम अपने जो संत सदगुरु के पास जाकर के गुरु बनाए हैं उनकी आज्ञा का पालन बिल्कुल उसी प्रकार कर ले जैसे कोई बच्चा अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता तो बच्चे के सर पर पिता का हाथ हमेशा रखा रहता है। उसी प्रकार से अगर हम संत सदगुरु के वचन को हमेशा सिरोधार्य करेंगे तो संत सदगुरु हमारे सर पर एक हाथ रख देंगे, हाथ और एक तलवों के नीचे हाथ लगा देंगे। न नीचे कांटा कंकड़ हमारे लगने देंगे, न ऊपर से कोई पहाड़ पत्थर हमारे ऊपर से गिरने देंगे। हर सब जही पर कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और को कहा करे, होए न बाको बार भगत को, जो कोई कोट उपाय करे। तकै नीच जो मीच साध की, सो सठ फिरते मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, कौन भगत पथ पाँव धरे। है काके दो शीस ईस के, जो हरिजन की सीओ चरे। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो हरि भक्त की सीमा को यानी छलांग लग जाए, सीमा को चर ले यानी नष्ट कर दे, कोई नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसा कोई है ही नहीं प्रेम।